कथाओं का समंदर या रहस्यों की खान है। कहानी है ब्रह्मांड की, नैतिकता और अभिमान की, पूर्वोत्तर की जातक कथाएं, हिंद के सम्मान की किंवदंतियां, किंवदंतियां। इस अपने सच्चे प्रेम को पाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। अब यही तुम्हारा जीवन दाता और सच्चा प्रेम करने वाला जीवन साथी होगा। मैंने आज आप सबको धारा से मिलवाने के लिए बुलाया है। ये धारा है, ये आप लोगों का ही स्वरूप है। जिस भी बड़ी नदी का कोई छोटा सा अंश उससे कुछ दूरी पर एक नई राह बना लेगा, वो अंश धारा कहलाएगा और उसमें धारा का वास हो जाएगा। तो ये आपका ही एक अंश है। मैं रोगिणी नदी तुम्हारा स्वागत करती हूँ। धारा, मैं रंगीत नदी हूँ। परिवार में तुम्हारा स्वागत है। लगता है रंगीत और रोगिणी परस्पर प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। सभा समाप्त हो चुकी है। आप दोनों को वापस नहीं जाना क्या? बस जा ही रही थी। और मैं भी यही सोच रहा था कि किसी भी स्त्री को इस समय अकेला छोड़ना उचित नहीं हो। बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं भी अभी नदी रानी के पास जाने ही वाली थी। अब आप रोगिणी के साथ चले जाएं। चले? रंगीत और रंगीनू का आकर्षण बहुत जल्दी ही प्रेम में परिवर्तित हो गया, और वो भी कुछ ऐसा जैसा इस संसार में किसी का ना हो। उनका प्रेम अपनी चरम सीमा लांघ चुका था। वो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो चुके थे, लेकिन हमारा साथ यही तक का था। ऐसा मत कहो। ये साथ अब कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं। ऐसा संभव नहीं। क्या तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है? सिर्फ तुमसे है। अनंत प्रेम है, सिर्फ तुमसे। यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत हमें मिलने से नहीं रोक सकती। रंगीत, प्रेम एक ऐसी सुगंध है जिसे फैलने से रोकना असंभव है, और मैं नहीं चाहती किसी की बुरी नजर हमारे प्रेम पे पड़े। इस बात का मैं पूरा संयम रखूं। बस तुम्हें मुझे एक वचन देना। तुम कहो तो मैं अपने प्राण भी दे दूं। ऐसा मत कहो। तुम्हारे प्राण अब मेरे प्राण। ऐसा स्वप्न में भी कभी मत सोचो।
और मेरे जीवन के लिए मुझसे मिलने हर दिन यहीं आ। पर दिन में हमें कोई देख सकता है। तो तुम मुझसे नहीं मिलोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर हम कैसे और कहाँ मिलेंगे? सूर्यास्त के पश्चात हम यहीं मिला करेंगे। ये तो बड़ी सुंदर प्रेम कहानी है। शुरू शुरू में तो हर प्रेम कहानी सुंदर ही दिखाई पड़ती है। वैसे भी जब प्रेमी प्रेम में पड़ जाता है तो उसे स्वयं के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। आंखों पर प्रेम की जब पट्टी बंध जाती है तो सारी सृष्टि कहीं लोप हो जाती है। अब मुझे ही ले लो, इस प्रेमा के अलावा संसार में कुछ नहीं दिखता। यही मेरा सहारा संसार है, इसका ही मेरे जीवन में महत्व है। अब बस भी करो। कहाँ रंगीत और रोंगियू का प्रेम और कहाँ तुम। हाँ हाँ, हर एक को दूसरे की मुसीबत कम और दूसरे का प्रेम अधिक दिखाई पड़ता है। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम भी करते हो और हरदम झगड़ते भी रहते हो। समझ नहीं आता इसे प्रेम कहूं या नोकझोंक। यही तो प्रेम है। जहां प्रेम है वहां अधिकार है, और जहां अधिकार है वहां नोक-झोंक तो है ही। पर आपकी इस नोक-झोंक में मेरी कहानी में बाधा आ जाती है। कहिए ना, आगे क्या हुआ? रोंगियू और रंगीत का प्रेम उस चरम तक पहुंच चुका था जहां रंगीत हर समय रोंगियू के साथ रहना चाहता था। इसलिए अपने तट से वो रोंगियू तक पहुंचने के लिए एक नया छोटा मार्ग बना लिया था। उस समय उसे ये भी स्मरण नहीं था कि नदी रानी ने अब उस छोटे मार्ग के लिए धारा का निर्माण कर दिया था। तो उस छोटे मार्ग के बनते ही उसमें आ गई थी। तो अब उन दोनों की प्रेम कथा सबको पता चल चुका था। जब ये बात नदी रानी तक पहुंची तो नदी रानी ने इन दोनों को दरबार में बुलाया। रोगिन्यू, मुझे तुमसे कदापि ऐसी आशा नहीं थी कि तुम मर्यादा का यूं उल्लंघन करोगी। देवी, इसमें रोगन्यू के कोई दोष। रोंगीत, मैं तुमसे नहीं रोगन्यू से बात कर रही हूं। और वो तुम ही हो ना जिसने नदी की सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए बीच राह में एक नया मार्ग बना लिया रोगन्यू से मिलने के लिए, बिना इस बात की परवाह किए कि उसमें धारा का भी वास है। क्षमा देवी, पर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अपने शब्द को पलट लो दुष्ट। तुम्हें इतनी भी लज्जा नहीं कि तुम नदी रानी के सामने खड़े हो? क्षमा देवी, परंतु प्रेम करना कोई पाप नहीं। पाप है। हर वो प्रेम पाप है जिसमें मर्यादा का उल्लंघन हो। यदि तुम्हें रोगन्यू से इतना प्रेम था तो उसे मिलने के लिए मैदानी इलाके तक जाते, जहां तुम्हारे मिलन पर कोई आंच भी ना आती। परंतु बीच में अपना तट छोड़कर पहाड़ों में ही रोगन्यू में समाने का प्रयास
तुम्हारी दुष्टता को दर्शाता है। और इस दुष्ट के बहकावे में आकर तुम भी अपनी मर्यादा भूल गई। मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा दे नदी रानी। भविष्य में आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रोगन्यू, रोगन्यू रुको, रोगन्यू सुनो। रोगन्यू, रोगन्यू, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। रोगन्यू, ऐसा मत कहो। यदि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूं। तो क्या करूं? आज तुम्हारे कारण मेरा इतना अपमान हुआ। आज मेरे चरित्र पर प्रश्न उठाया गया और मैं कुछ नहीं कह सकी। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है, एक गलत व्यक्ति से प्रेम किया है। रोगन्यू, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे अपनी आत्मा के हर पोर से प्रेम करता हूं। माना कि मैंने अपने कुछ संयम तोड़े हैं, पर मैंने जो कुछ भी किया प्रेम में किया और मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब से जो तुम कहोगी, जैसा कहोगी, मैं वैसा ही करूं। तो वचन दो, आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं मिलेंगे। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? बहुत करती हूँ, इतना करती हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता। तो फिर मुझसे यहाँ न मिलने का वचन क्यों मांग रहे? ताकि हमारे मिलन की मर्यादा हमेशा बनी रहे और हम हमेशा साथ रहे। हम मैदान में मिलेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। अब हम मैदान में ही मिलेंगे। प्रेमा, हर प्रेम कथा में बिछोह क्यों होता है? प्रेम की शायद यही त्रासदी है कि बिना बिछोह के वो जैसे अधूरा ही है। बिछोह बड़ा दुखद होता है। हाँ, प्रेम और बिछोह जैसे नदी के दो किनारे से है। में भले ही दोनों दूर दिखते हैं, परंतु हमेशा साथ साथ चलते हैं। क्या रंगीत और रोंगियू मैदान में मिले? दोनों शीघ्र ही मैदान में जाना चाहते थे। एक उन्हें मार्ग का ज्ञान न था। फिर रंगीत और रोंगियू ने अपना अपना रास्ता चुना और चल पड़े मैदान की तरफ। अंततः दोनों मिल ही गए। प्रेम की विजय हुई। काश काश ऐसा हो पाता। रोंगियू रंगीत के प्रेम में दीवानी होकर पहाड़ों का सीना चीरती हुई पूरे वेग से मैदान की तरफ दौड़ती चली आ रही थी और शीघ्र ही वो मैदान तक पहुंच भी गई। परंतु वहां रंगीत को ना पाकर वो वहीं पर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। रंगीत अब तक यहाँ नहीं पहुंचा। मैं यहीं बैठकर अपने प्रेम की प्रतीक्षा करूंगी। जब रंगीत यहाँ आएगा तो मुझे अपनी प्रतीक्षा करता देख प्रसन्नता से झूम उठेगा। देखा, आज हम मिल ही गए। मिले नहीं, मिलते मिलते रह गए। मैं कुछ समझी नहीं। तुम मुझसे पहले यहाँ पहुंचकर मेरा अपमान कर अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहती हो। ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरा प्रेम हो और तुम भी मुझे पाना चाहते हो। पाना चाहता था, अपनी सम्मान की कीमत पर नहीं। मैं वापस वहीं जा रहा हूँ जहाँ से आया था। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। इतना अभिमान, इतना तिरस्कार, वो भी उससे जिससे तुम इतना अधिक प्रेम करते थे। रंगीत, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते?
वो रंगीत कहाँ गया जो मुझसे इतना प्रेम करता था? मुझे कोई अभिमान नहीं है। पुरुष हमेशा से ही स्त्रियों से श्रेष्ठ रहे, पर आज मैं अपमानित महसूस करता हूं। तुम्हारा रास्ता कुछ भी नहीं, पर मेरा रास्ता असाधारण था। अगर तुम कुछ देर रुक जाती तो आज हम एक, पर तुम्हारा हट तुम्हारे सामने है। नहीं, ये हट नहीं है। मेरा रास्ता साधारण था तो मैं आसानी से पहुंच गई और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं भी यही चाहता था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं, जब तुम आओ तुम्हें आलिंगन करूं, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। मैं वापस जा रहा हूं। इतना प्यार करने वाला रंगीत रोंग्यू के प्रति इतना निष्ठुर कैसे हो सकता था? वो कैसे रोंग्यू का हृदय से छिन्न कर सकता था? वैसे ही जैसे हर पुरुष करता है। नारियों के आत्मसम्मान की पुरुषों को पड़ी कहाँ होती है? तुम्हें तो बस पुरुषों को कोसने का मौका मिलना चाहिए। हर लोक में स्त्रियों की स्थिति एक जैसी है। ये सुनती कुछ है, करती कुछ और ही है। बहाना यदा कदा नहीं, अक्सर मिल ही जाता है। तुम पुरुषों को तो सिवाय अपने अहम के और कुछ दिखता ही नहीं, वरना ऐसी कौन सी वजह थी जो रंगीत रोंग्यू को छोड़कर चला गया? हाँ, बस केवल झूठा पुरुषत्व का दम, केवल एक निरर्थक सोच। इतना प्यार करने वाली प्रेमिका को रंगीत ने मात्र इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मैदान में उसके पहले पहुंच गई थी। हाँ, ये तो शुरुआत थी रोंग्यू पर अत्याचार की। यानी रंगीत ने रोंग्यू को और भी कष्ट दिए। साधारण सी बात पर इतना क्रोध आ गया उसे किसी ने समझाने की चेष्टा क्यों नहीं की? क्रोध भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि रंगीत के क्रोध की वजह से सारी पृथ्वी को प्रलय का सामना करना पड़ा। जब व्यक्ति क्रोध में हो तो उसे समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। प्रेमा, पहेलियां मत बुझाओ, बल्कि विस्तार पूर्वक बताओ कि जब रंगीत ने रोंग्यू से मुंह मोड़ लिया था उसके बाद क्या हुआ? रंगीत वापस उल्टा हिमालय की तरफ चला गया। प्रेम में डूबी रोंग्यू भी उसके पीछे पीछे चल दी। नदियों के उल्टा बहने से धरती पर प्रलय की स्थिति आ गई। आपने मुझे याद किया? हाँ, आज्ञा दे। मैंने तुम्हें और रोंग्यू को चेतावनी दी थी कि अपनी मर्यादा में रहो। देवी, आपकी चेतावनी के बाद मैं सबसे अलग हो गया था। मैंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। तुम्हारी अमर्यादित रवैये की वजह से आज पूरी धरती प्रलय की कगार पर है, और तुम कहते हो कि तुमने मर्यादा नहीं तोड़ी। नदी रानी में जहां से चला था वापस वहीं आ गया। अगर किसी ने मर्यादा तोड़ी है तो वो रोगन्यू है। रोंग्यू, तुम्हें तनिक भी अनुमान है कि तुम दोनों की वजह से सारे पेड़, पहाड़, पौधे, जनजीवन, सारी सृष्टि संकट में है? देवी, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए
रंगीत से मैदान में मिलने का निर्णय लिया था, पर मेरे रंगीत से पहले पहुंचने के दंड स्वरूप रंगीत जब वापस हिमालय की ओर मुड़ गया, तब मैंने ये निर्णय ले लिया कि मेरा जीवन मरण, मेरा अस्तित्व और मेरा प्रेम सब उससे है, और मैं भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी। अपने प्रेम, अपने अस्तित्व को तुम किस मूल्य पर पाना चाहती हो? इस सृष्टि के, जनजीवन के मूल्य पर? मैं सौदे की बोली नहीं समझती हूँ देवी। मैं प्रेम हूँ और किसी भी मूल्य पे मैं अपने प्रेम को अपने पास चाहती हूँ। जिस प्रेम के लिए तुम ये विनाश लीला कर रही हो, देखो उसकी तरफ। उसके लिए तुम्हारे प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। उसके सामने तुम्हारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरा अस्तित्व तो मैंने मेरे प्रेम में खो दिया है। वो उसे स्वीकारे या ना स्वीकारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अस्तित्व अब मेरा प्रेम है। अब भी समय है, राह पर लौट आओ। न जाने ये किसका शाप है जो तुम अपने प्रेम से वंचित हो। और शाप एकत्रित मत करो रोगन्यू। मुझे अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। आज नहीं तो कल जब रंगीत को अपनी भूल का एहसास होगा, तब फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तब तक जहाँ रंगीत बहेगा वहाँ रोगिणी भी बहेगी। देवी, अब तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा लेश मात्र भी हाथ नहीं। मुझे आज्ञा दें। ऐसे में तो हालत बहुत खराब हो गई होगी। हाँ, दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। जहां नदी रानी अपने आप को बेबस पा रही थी, वही सामान्य जन त्राही हो रहे थे। और उन्हें ये लगने लगा था कि माँ इदबुरूम सबसे नाराज है, इसीलिए वो सबको दंडित कर रही है। प्रार्थना में उठे हाथ जब नीचे नहीं आए, दिन बीतते गए और भूखे प्यासे भगत जब धरती पर गिरने लगे, तो माँ इदबुरूम को धरती पर आना ही पड़ा। अब समय आ चुका है उस उद्दंड को दंड देने का। बस इस अंतिम समय में मेरी यही कामना है कि देवी इदबुरूम से हम अपनी भूलों की क्षमा मांगे। रेशमी संसार है, सौंदर्य का विस्तार है, प्रेम में भेगा आंचल, शौर्य की कमान है। किंवदंतियां